बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, हाफिज नईम उर रहमान जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर मुंतखब। शूरा ने अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान के लिए 3 नाम मुंतखब किए थे। हाफिज नईम उर रहमान, सिराजुल हक, लियाकत बलोच उम्मीदवार थे, जबकि 46,821 अरकान जमात को बैलेट पेपर जारी किए गए। अमीर जमात इस्लामी के इंतखाब के लिए 82% वोट कास्ट हुए। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे उस्मान खादिम कंबो से। जी उस्मान खादिम, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। 2024 का इंतखाबात जो हैं अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान के लिए वो मुकम्मल हो चुके हैं और अब हाफिज नईम उर रहमान को जमात इस्लामी पाकिस्तान का अमीर मुंतखब कर लिया गया है। इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सदर इंतखाबी कमीशन जो है जमात इस्लामी पाकिस्तान के राशिद नसीम साहब, उनका ये कहना था कि इलेक्शन के लिए 90 रोज पहले प्रोसेस शुरू किया गया था। 46,821 अरकान जो है जमात इस्लामी के, उन्हें बैलेट पेपर जारी किए गए थे, जिनमें एक बड़ी तादाद खातीन की भी थी। 82% वोट जो हैं वो कास्ट हुए, टर्नआउट 82% रहा और खातीन ने भी वोट कास्ट किया, जिसके बाद हाफिज नईम उर रहमान को जमात इस्लामी पाकिस्तान का अमीर मुंतखब किया गया है और वो 2029 तक जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर रहेंगे। जी ठीक है उस्मान खादिम कंबो, बहुत शुक्रिया आपका। लेस्को बिजली चोरी, लाइन लॉसेस और रिकवरी में नाकिस कारकर्दगी की वजह से सूबाई सतह पर सरे फहरिस्त आ गई। कंपनी को लाइन लॉसेस में 11 जबकि रिकवरी की वजह से 32 अरब रुपए के खसारे का सामना है। तजवीज़ात के मुताबिक पंजाब की कंपनियों में सबसे ज्यादा रिकवरी और बिजली चोरी से खसारा लेस्को में रिकॉर्ड किया गया है। कंपनी के मजमूई खसारे 100 अरब रुपए में से लेस्को को एक साल के दौरान 45 अरब रुपए के नुकसान का सामना करना पड़ा है। दस्तावेजात के मुताबिक लाइन लॉसेज और बिजली चोरी की मद में 11 अरब रुपए, जबकि बिलों और वाजिबात की रिकवरी की मद लेस्को को 32 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। कंपनियों ने 79 अरब रुपए यूनिट्स की बिलिंग की, ताहम 26 अरब रुपए की बिजली सिस्टम से गायब हो गई है। दूसरी जानिब रिकवरी की शरह 80.9% तक रिकॉर्ड की गई है। लाहौर के सैकड़ों स्कूलों में दर्जा चहारुम के गैर कानूनी भर्तियां, दर्जा चहारुम के मुलाजमीन की तादाद 322 से बढ़कर 434 पर पहुंच गई। तनख्वाहों की मद में महकमा खजाना को माहाना करोड़ों रुपए का नुकसान होने लगा। के सैकड़ों स्कूलों में दर्जा चहारम की गैर कानूनी भर्तियां, दर्जा चहारम के मुलाजमीन की तादाद 322 से बढ़कर 334 पर पहुंच गई। तनख्वाहों की मद में महकमा खजाना को माहाना करोड़ों रुपए का नुकसान होने लगा। लाहौर के सैकड़ों स्कूलों में दर्जा चहारम की गैर कानूनी भर्तियां होने का इंकशाफ है। दर्जा चहारम के मुलाजमीन की तादाद 322 से बढ़कर 434 पर पहुंच गई। तनख्वाहों की मद में महकमा खजाना को माहाना करोड़ों रुपए का नुकसान होने लगा। जराये के मुताबिक 322 मुलाजमीन में 169 मुलाजमीन मेरिट पर न होने के बावजूद फहरिस्त में शामिल हैं। ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक 434 मुलाजमीन की नई फहरिस्त में मजीद 112 को मेरिट के खिलाफ रखा गया है। नई भर्तियों पर चेयरमैन रिक्रूटमेंट कमेटी के दस्तखत भी मौजूद नहीं। गैर कानूनी मुलाजमीन की तादाद में मार्च ta नवंबर 2023 के दौरान इजाफा हुआ। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि स्कूलों में मेरिट के खिलाफ दर्जा चहारम की रिक्रूटमेंट का अमल साबिक तारीखों में ताहाल जारी है। ऑडिट कमेटी की जानिब से भर्तियों पर एतराज लगाने के बावजूद मुलाजमीन महकमा खजाना से तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं। सरकारी स्कूलों में ज़ेर तालीम तालिबात के लिए शुरू किया जाने वाला ज़ेवर तालीम वज़ाइफ प्रोग्राम में भी करप्शन का इंकशाफ। ज़ेवर तालीम प्रोग्राम के तहत रकम की तकसीम तालिबात से पैसे वसूल किए जाने लगे। के हसूल के लिए पैसों की अदायगी के हवाले से स्कूल एजुकेशन को शिकायत सेल के जरिए दर्जनों शिकायत दर्ज कराई जा चुकी हैं। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने मामला पर सख्त नोटिस ले लिया। महकमा तालीम ने जेवर तालीम प्रोग्राम से मुस्तफीद तालबात की हाजिरी का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। जराये के मुताबिक स्कूल सरबराहान तालबात की हाजिरी में भी 2 नंबरी कर रहे हैं। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तमाम तालबात को वज़ाइफ के हसूल के लिए एजेंट्स को कोई मुआवजा अदा न करने की हदायत जारी कर दी है। मुल्क भर के तालीमी बोर्ड्स का मैट्रिक और इंटरमीडिएट में इस्लामियात और मुतालिया पाकिस्तान के पेपर्स के नंबर्स पर इत्फाक कर लिया। नई पॉलिसी का इतलाक आइंदा साल इम्तिहान से होगा। के तालीमी बोर्ड्स ने इस्लामियात और मुतालिया पाकिस्तान के पेपर्स के नंबर्स पर इत्तफाक कर लिया है। मैट्रिक और इंटरमीडिएट में इस्लामियात व मुतालिया पाकिस्तान का पेपर 100 नंबर का लिया जाएगा। नहम और 11वीं जमात में इस्लामियात का पेपर लिया जाएगा। दहम और 12वीं जमात में मुतालिया पाकिस्तान का पेपर होगा। हुकूमत पाकिस्तान ने मुल्क भर के तालीमी बोर्ड को मरासला भिजवा दिया है। आइंदा साल से मज़कूरा तरीकाकार के तहत इस्लामियात व मुतालिया पाकिस्तान का पेपर लिया जाएगा। नहम बोर्ड इम्तिहानात मुनाकिद करवाने में नाकाम। लाहौर बोर्ड के मुतअद्दिद अफसरान और मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया गया। मुअत्तलियाँ और तबादले इम्तिहानात में नकल स्कैंडल के पस मंजर किए गए हैं।
इम्तिहानात में शफाफियत बरकरार रखने में नाकामी के बाद आला हुकाम का एक्शन। लाहौर बोर्ड के मुतादिद अफसरान और मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक मुअत्तली और तबादले इम्तिहानात में नकल स्कैंडर के पस मंजर में किए गए। डिप्टी कंट्रोलर कंडक्टेड इम्तिहानात मुश्ताक अहमद को मुअत्तल कर दिया गया। डिप्टी सेक्रेटरी कैसर महमूद को भी मुअत्तल किया गया है। जूनियर क्लर्क नवीद और कंप्यूटर ऑपरेटर मोहम्मद अरशद को भी मुअत्तल कर दिया गया है, जबकि मुतादिद अफसरान के तबादले भी कर दिए गए हैं। डिप्टी सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को भी डिप्टी कंट्रोलर रिकॉर्ड का चार्ज दे दिया गया है। डिप्टी कंट्रोलर रिकॉर्ड का तबादला करके डिप्टी कंट्रोलर कंडक्टर तैनात किया गया है। मजमूई तौर पर 7 अफसरान और मुलाजमीन में तबादले किए गए हैं। बोर्ड के इम्तिहानात और पर्चे लीक होने का मामला महकमा हायर एजुकेशन ने रिपोर्ट हुकूमत को पेश कर दी। महकमा हायर एजुकेशन ने इम्तिहानी मराकज़ पर नए SOPs भी पेश किए। इम्तिहानी सेंटर्स में अमले की तैनाती से पहले स्पेशल ब्रांच से क्लियरेंस होगी। प्राइवेट निगरान अमले की इम्तिहानी मराकज़ में तैनाती पर पाबंदी होगी। रिटायर्ड असातिज़ा की इम्तिहानी मराकज़ में खिदमात ली जाएंगी। बड़ी सरकारी इमारतों के हॉल्स को इम्तिहानी सेंटर्स के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि जगह ना होने पर प्राइवेट शादी हॉल्स और मार्केज़ को भी इस्तेमाल किया जाएगा। स्क्रूटनी में क्लियरेंस ना मिलने पर असातिज़ा को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। इम्तिहानी सेंटर्स के दौरान गैर हाजिर होने पर असातिज़ा को मौके पर सज़ा भी सुनाई जाएगी, जबकि हर 2 रोज़ बाद अमले की रीशिफ्टिंग की जाएगी। वासा इंतजामिया की गफलत के बायस फरदौस मार्केट जे ब्लॉक के मकीनों को साफ पानी की किल्लत का सामना है। फनी खराबी के बायस बंद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट शिकायत के बावजूद चालू ना किया जा सका। फरदौस मार्केट जे ब्लॉक के मकीनों का कहना है कि माह रमज़ान में साफ पानी की किल्लत के बायस रोज़मर्रा के मामूलात बुरी तरह मुतासिर हैं। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बंद होने से साफ पानी के हसूल में मुश्किलात का सामना है। साफ पानी खरीद कर ज़रूरियात पूरी करने पर मजबूर हैं। शहरियों ने शिकवा किया कि फनी खराबी के बायस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बंद है। चल रहे हैं थे या अब जैसे बंद हो गए हैं, उस भी सब सीवरेज का पानी साथ मिला आ रहा है। एक तो बच्चे बड़े सब बीमार हो रहे हैं। दूसरा सबसे पहले जो अहम बात ये है कि इस पानी से वज़ू नहीं हो सकता सर। और दूसरा ये है कि आप ये देख रहे हैं, आपके सामने हैं, यहाँ पर लोग इतने तंग हैं, बेचारे बॉटल्स उठा कर लाते हैं, आगे फ़िल्टर बंद होते हैं, ठीक है, बेचारे दूसरे फ़िल्टर पर जाते हैं, वो भी बंद होते हैं। इम्तिहानात में नकल और बेज़ाब्तियों की तहकीकात और तदारुक का मामला काबीना कमेटी का लिए पंजाब असम्बली में अहम इजलास हुआ। सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन का कहना था कि फील्ड में मौजूद टीमें तमाम हक़ाइक़ सामने ला रही हैं। इजलास की सदारत सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन ने की। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात, सेक्रेटरी तालीम समेत सीनियर अफसरान ने शिरकत की। सरबराह कमेटी बिलाल यासीन का कहना था कि लाहौर समेत मुतअद्दिद अजलास से इम्तिहानात में नकल और संगीन बेज़ाब्तियों की इत्तलात अफसोसनाक हैं। मैट्रिक के इम्तिहानात में प्राइवेट निगरानों की तैनाती और करप्शन इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। बिलाल यासीन ने मजीद कहा कि जिस भी इम्तिहानी मरकज़ का विजिट किया, मुतअद्दिद बेज़ाब्तियां सामने आईं। सिटी और लाहौर अमारा अथर की लाइसेंसिंग स्टाफ से मीटिंग। नाकिस कारकर्दगी पर सेंटर इंचार्जेस और वीडियो रिकॉर्डिंग, मौसर सर्विलेंस ना करने पर कैमरा मॉनिटरिंग टीम की सजनिश कर दी। सिटी और अमारा अथर ने लाइसेंसिंग सेंटर्स के इंचार्जेस से मीटिंग की। SP सिटी शहजाद खान, DSP लाइसेंसिंग बुशरा अब्दुल गनी और DSP हेड क्वार्टर्स भी मौजूद थे। अमारा अथर ने तमाम लाइसेंसिंग सेंटर्स की कारकर्दगी का जायजा लिया। सिटियों ने नाकिस कारकर्दगी और शिकायत पर मुतअद्दिद सेंटर इंचार्जेस की सजनिश की। वीडियो रिकॉर्डिंग और मौसर सर्विलेंस ना करने पर कैमरा मॉनिटरिंग टीम की भी सरजनिश की और वार्निंग जारी की। CTO का कहना था कि बुरी शोहरत और अकरबा परवी रखने वाले लाइसेंस अमला को फौरी तब्दील कर दिया जाएगा। सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में स्ट्रोक मैनेजमेंट सेंटर का इफ्तिताह। सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने स्ट्रोक मैनेजमेंट सेंटर का इफ्तिताह किया। स्ट्रोक मैनेजमेंट सेंटर में 13 सेंटर बनाए जाएंगे। स्ट्रोक सेंटर की इफ्तिताही तकरीब में प्रोफेसर ज़हरा खानूम, प्रोफेसर आसिफ बशीर, कासिम बशीर, जावेद गुलाम मोहम्मद, डॉक्टर मोहसन, डॉक्टर शेब लुकमान समेत दीगर ने शिरकत की। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक का कहना था कि अस्पताल के निज़ाम को मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाना अव्वली तरजीह है। ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने मज़ीद कहा कि हुकूमत का टारगेट सफ़ेद पोश तबके के लिए आसानियाँ पैदा करना है। तकरीब के इख्तिताम पर नुमाया खिदमात सर अंजाम देने वालों में शील्ड्स भी तकसीम की गई। इम्पोर्टेंट तकरीब है हमारी, जिसमें स्ट्रोक मैनेजमेंट के हवाले से एक बड़ा मजबूत प्रोग्राम हमने लॉन्च किया है पंजाब में, जिसको प्रोफेसर कासिम बशीर साहब लीड कर रहे हैं और रेस्क्यू 112 के लोग भी इसका साथ शामिल हैं। बेसिक इसका जो कंसेप्ट है वो ये है कि जब खुदा न खासा स्ट्रोक होता है यानी फालिज का अटैक होता है, तो उसमें अगर ख़ास टाइम के अंदर मरीज अस्पताल तक पहुंच जाए और उसे एक टीका लग जाए, वो जो TPA जो 2 लाख रुपये मालियत का है,
تو اس کو فالج سے کافی حد تک بچایا جا سکتا ہے. 13 سینٹر ہم نے بنائے ہیں پورے پنجاب میں. ایک تو ان کو تعداد کو پہلی بات ہے بڑھایا جائے گا, دوسرا ریسکیو والنٹیئر کے لوگوں کو تربیت دی جائے گی اور ایک پرٹیکولر ٹائم میں ان کو ٹرانسفر کیا جائے گا ہسپتال میں. NA-119 اور PP 149 میں مسلم لیگ نون اور IPP کی مشترکہ انتخابی سرگرمیاں جاری ہیں. NA-119 کے امیدوار علی پرویز ملک اور PP 149 کے امیدوار شعیب صدیقی کے اعزاز میں علاقے میں کارنر میٹنگ کا اہتمام کیا گیا. مسلم لیگ نون اور استحکام پاکستان پارٹی کے NA-119 کے مشترکہ امیدوار علی پرویز ملک اور PP 149 شعیب صدیقی کی حلقے میں کارنر میٹنگز, استقبالیہ تقاریب اور افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا. علی پرویز ملک کا کہنا تھا کہ 8 فروری کی طرح 21 اپریل بھی نون لیگ اور IPP کی بھرپور کامیابی کا دن ہوگا. اب آپ کو بتائیں, ذوالفقار علی بھٹو کی 45ویں برسی کی مناسبت سے ویلنشیا ٹاؤن میں قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا. پیپلز پارٹی کے رہنما اور کارکنان شریک ہوئے. قرآن خوانی کا انعقاد رہنما پیپلز پارٹی اشرف خان کی جانب سے کیا گیا. رہنما پیپلز پارٹی اسلم گیل, عمر ایاز, چودھری ریاض, شیخ عرفان, صداقت شیروانی, عارف خان, نصیر خان, راؤ خالد نے شرکت کی. ذوالفقار مغل, شاہد جٹ, کاشف ایڈوکیٹ, منیر وڑائچ اور پرنس اقبال سمیت دیگر رہنما اور کارکنان شریک ہوئے. شرکاء نے ذوالفقار علی بھٹو کی جمہوریت کے لیے کی گئی جدوجہد اور قربانی کو خراج عقیدت پیش کیا. قرآن خوانی کے اختتام پر شرکاء کے لیے افطاری کا اہتمام بھی کیا گیا. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.